हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में बच्चों लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि स्टैटिक्स क्या होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमने देखे थे बच्चों, उसमें हमने रेंज देखा था, फिर हमने मीन देखा था और मीडियन। अब बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा मीन डेविएशन। तो बच्चों मीन डेविएशन हमें एक्यूरेट आंसर देता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑफ स्कैटर्स का इन कंपैरिजन टू रेंज। अब बच्चों हम यहां पर ये देखेंगे कि हम मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों मीन डेविएशन को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे कि मीन डेविएशन हम इंडिविजुअल डाटा के लिए अलग देखेंगे कि इंडिविजुअल अगर हमें डाटा दिया होगा तो मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें डिस्क्रीट डाटा दिया है तो मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें ग्रुप डाटा दिया है तो मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों तीन अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे, तो वन बाय वन। तो सबसे पहले बच्चों मीन डेविएशन जो पढ़ेंगे वो हम इंडिविजुअल डाटा के लिए पढ़ेंगे। अगर हमारे पास डाटा इंडिविजुअल है तो हम मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा और इंडिविजुअल डाटा। तो बच्चों हेडिंग हो जाएगी आपके पास मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा और इंडिविजुअल डाटा। अब बच्चों यहां पर जो डाटा हमारे पास है वो अनग्रुप्ड बोल दीजिए या इंडिविजुअल बोल दीजिए, बात एक ही है। तो इंडिविजुअल डाटा यानी x1 x2 x3 हमें दे रखा होगा xn तक, तो हम देखेंगे कि उसके लिए बच्चों हम मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम ले लेते हैं कि इफ x1, x2 अप टू xn आर n values of a variable x, then the mean deviation। अब बच्चों मीन डेविएशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पर m डॉट डी लिख दे रहा हूं क्योंकि बार बार यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो पूरा मीन डेविएशन ना लिखकर मैं क्या लिख दे रहा हूं m डॉट डी। तो जहां भी m डॉट डी लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर मैंने क्या बोला है, मीन डेविएशन लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, जो शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं। देन द मीन डेविएशन फ्रॉम एन एवरेज ए that is mean or median is defined as, मीन डेविएशन का बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n मॉड ऑफ xi माइनस a। और बच्चों हम इसको लिख देते हैं 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n मॉड ऑफ di। यहां पर बच्चों जो di होता है वो xi माइनस a के इक्वल होता है। दोबारा समझिए बच्चों कि हमें मीन डेविएशन निकालना है अलोंग इंडिविजुअल डाटा। अब इंडिविजुअल डाटा निकालना है तो बच्चों यहां पर हमने जो डाटा है वो कंसीडर कर लिया x1 x2 x3 अब तो xn। तो ये हमारे पास n वैल्यूज आ गई वेरिएबल x की, यानी वेरिएबल हमने x लिया और उसकी जो वैल्यूज हैं वो हमने क्या कंसीडर कर ली बच्चों x1 x2 xn। अब बच्चों हमने मान लिया कि उसे a के अलोंग, a कोई एक एवरेज वैल्यू है, उसके अलोंग हमें मीन डेविएशन निकालना है। अब a बच्चों यहां पर अगर वो कहेगा कि मीन के अलोंग निकालो तो a की वैल्यू मीन के इक्वल हो जाएगी, और अगर वो कहेगा कि मीन डेविएशन आपको मीडियन के अलोंग निकालना है तो यहां पर a की वैल्यू मीडियन हो जाएगी। यानी ये क्वेश्चन में आपको गिवन आएगा कि फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। इफ वी फाइंड mean deviation about mean then here a equals to mean, and if we find mean deviation about median then here a equals to median। इतनी बात आपको समझ में? यानी वो क्वेश्चन में कहेगा कि आपको मीन डेविएशन किसके अलोंग फाइंड करना है। अगर मीन के अलोंग फाइंड करना है तो a बच्चों यहां पे मीन की तरह काम करेगा, और अगर मीडियन के अलोंग फाइंड करना है तो a मीडियन की तरह फाइंड करेगा। अब बच्चों मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, वो हो गया 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n xi माइनस a। xi माइनस ए को बच्चों यहां पे हम डेविएशन di से भी डिनोट कर देते हैं, और ये मॉड लग रहा है बच्चों। मॉड का मतलब है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें कैसी कंसिडर करनी है, हमें पॉजिटिव ही कंसिडर करनी है। तो बच्चों अगर हम यहां पर लिखेंगे हेयर n क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा आपका मीन या मीडियन, जिसके अलोंग भी आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है, और एक्स आई आपके पास हो जाएगा डाटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो मीन डेविएशन निकालने का ये आपके पास फॉर्मूला आ गया 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n मॉड में एक्स आई माइनस ए। अब बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला निकल आया, तो अब हम एक एल्गोरिथम देखेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को मीन डेविएशन निकालने के लिए। तो बच्चों एल्गोरिथम हम यहां पर देखते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप मेथड उसमें लिखे होंगे कि पहले हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, फिर क्या चीज कैलकुलेट करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों, जिससे हमें मीन डेविएशन आसानी से मिल सके। तो बच्चों हम यहां पे लिखते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में बच्चों सबसे पहले आता है स्टेप 1। स्टेप 1 आपका होता है कंप्यूट द सेंट्रल वैल्यू ए और एवरेज वैल्यू ए along which mean deviation is to be calculated। अब बच्चों क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको मीन डेविएशन मीन के अलोंग निकालना है या फिर मीडियन के अलोंग। तो अगर मीन के अलोंग निकालना है तो बच्चों आप मीन कैलकुलेट कर लीजिएगा, ए वहां पे मीन की तरह बिहेव करेगा, और मीडियन के अलोंग निकालना है तो वहां पे आप मीडियन कैलकुलेट कर लीजिएगा, और ए की जो वैल्यू है मीडियन के अलोंग हो जाएगी बच्चों। स्टेप 2, स्टेप 2 है बच्चों फाइंड डी आई फॉर ऑल एक्स आई, और बच्चों हेयर डी आई कितना हो जाएगा मॉड में एक्स आई माइनस ए, साइन कैन नॉट बी कंसिडर्ड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डी आई डेविएशन कैलकुलेट करेंगे हर एक एक्स आई के लिए। डी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड में एक्स आई माइनस ए, यानी यहां पर हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, डी आई हमेशा कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। स्टेप 3 कंप्यूट समेशन डी आई। अब बच्चों इसके बाद आप क्या करेंगे, समेशन डी आई को निकालेंगे, डेट इज समेशन मॉड में एक्स आई माइनस ए। इतना मिल गया बच्चों। स्टेप 4 डिवाइड द सम ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 बाय एन। एन क्या यहां पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्टेप 4 है वो क्या है कि जो हमें सम मिलेगा डी आई का उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, तो वी गेट मीन डेविएशन। यहां से हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा। यानी बच्चों ये फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आपको ए निकालना है, यानी अगर वो कहेगा कि मीन के अलोंग फाइंड करो तो ए मीन हो जाएगा, मीडियन के अलोंग तो ए मीडियन। फिर आपको डी आई निकालना है, हर एक के लिए मॉड आई एक्स आई माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको उसका सम निकालना है, इतना वाला पोर्शन मिल गया स्टेप 3 तक, उसको एन से डिवाइड कर देंगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, आपको यहां से मीन डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर होगा बच्चों। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जिससे आपको क्लियर होगा ये कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल से बच्चों स्टैटिक ज्यादा समझ में आती है, जैसा मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल कम पढ़ना चाहिए स्टैटिक्स में और एग्जाम्पल से ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बच्चों करने तो क्वेश्चन ही हैं। और स्टैटिक्स बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जो क्वेश्चन से बहुत जल्दी समझ में आता है। मुझे तो बच्चों बहुत ही ज्यादा जल्दी समझ में आता है कि अगर मैं उसका कोई क्वेश्चन देख लूं तो मुझे पूरा मेथड क्लियर हो जाता है, दिमाग में छपसा जाता है। आगे जब भी वो क्वेश्चन कोई पूछेगा तो मैं उसे तुरंत सॉल्व कर देता हूं। तो बच्चों देखते हैं हम एक क्वेश्चन। तो यहां पर बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कैलकुलेट द मीन डेविएशन about the median from the following data। वो कह रहा है मीन डेविएशन को कैलकुलेट करो अबाउट किसके, मीडियन के, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब बच्चों हमने यहां पर डाटा क्या लिया, 340, 150, 210, 240, 300, 310 और 320।
अब बच्चों हमारे पास ये डाटा हमें दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। अब बच्चों मीन डेविएशन किसके निकालना है, अबाउट मीडियन के निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा, आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आप देखेंगे कि सबसे छोटा बच्चों क्या है 150, फिर क्या है 210, फिर 240, यही है बच्चों, फिर 300, फिर 310, फिर 320 और फिर 340। दोबारा देखिए 150 बच्चों सबसे छोटा, फिर 210, फिर 240, 300, बस इसको उधर ले जाइए, बाकी पूरा डाटा अरेंज था बच्चों। अब हमने देखा कि यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बच्चों, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों मीडियन आप निकालेंगे तो मीडियन कितना हो जाएगा 7 + 1/12 टर्म, ये मैंने आपको बता ही दिया था बच्चों। तो 4 टर्म हो जाएगा, 4 टर्म की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 300। तो आपके पास मीडियन की वैल्यू कितनी हो गई 300। मीडियन ही बच्चों हम क्या लेके चलेंगे, ए लेके चलेंगे। तो मीडियन यहां पर ए हो गया, क्योंकि हमें एक मीडियन के अलॉन्ग कैलकुलेट करना है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 300 आपके पास हो गई। अब आपने टेबल बनाई बच्चों, xi लिखा, तो xi की वैल्यू बच्चों आप लिख लीजिए कि आपके पास है 150, यहां से लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, ज्यादा इजी पड़ेगा। 210, 240, 300, 310, 320 और 340। अब बच्चों आपने डी निकाला, तो डी कितना निकलेगा मॉड में xi माइनस ए। अब मॉड में डी निकालना है, यानी आपने बच्चों यहां पर लिख दिया मॉड में xi माइनस 300, जो xi आएगा उसमें से 300 माइनस कर देना है, और नेगेटिव पॉजिटिव साइन को इग्नोर करते हुए आपको वैल्यू लिखनी है। तो 150 माइनस 300 बच्चों माइनस 150, तो 150 आ जाएगा। ये माइनस का 90 होगा तो 90 आ जाएगा, क्योंकि साइन तो लेना ही नहीं है। 240 माइनस 300 माइनस 60, तो बच्चों प्लस का 60 आ गया। 300 में से 300 गए 0, 310 में से बच्चों 300 गए तो 10, 320 में से 300 गए 20, 340 में से बच्चों 300 गए तो ये कितना हो गया आपके पास 40 हो गया। अब बच्चों ये समेशन डी आ गया, तो यहां से आप समेशन डी को कैलकुलेट करेंगे, तो समेशन डी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी बच्चों 150, 90, 240, 240 और बच्चों 60, 300 हो गई, 310, 330 और 370। तो बच्चों ये आपके पास कितना निकल कर आ गया, समेशन डी निकल कर आ गया, या फिर बच्चों आप इसे समेशन xi माइनस ए भी बोल सकते हो। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे बच्चों 7। अब आपको मीन डेविएशन निकालना था, तो मीन डेविएशन का बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने कि 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n xi माइनस ए, ये मॉड में। तो 1 बच्चों 7 हो गया, और इनटू में कितना आ गया ये मॉड में xi माइनस ए कितना आया बच्चों समेशन 370। तो 7 5 जा बच्चों 35 और 2 बचेगा, तो 7 2 जा 14, पॉइंट लगा के बच्चों 6 बचा, तो 52.8 जो है वो मीन डेविएशन की वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई। इसका मीन डेविएशन कितना हो गया वो 52.8। क्लियर हुआ बच्चों, यानी आपको मीडियन के अलॉन्ग निकालना था बच्चों डाटा का, तो आपने सबसे पहले मीडियन निकाला बच्चों। मीडियन निकालने पर आपको पता लग गया कि मीडियन 300 आ रहा है, तो बच्चों ए वही हो जाएगा। मीडियन के अलॉन्ग निकालना तो मैंने आपको बताया था ए मीडियन की तरह काम करेगा, और मीन के अलॉन्ग निकालना है तो ए मीन की तरह काम करेगा, तो ए मीडियन हो गया बच्चों। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने बच्चों xi माइनस ए निकाल लिया विदाउट साइन, समेशन निकाला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, और हमारे पास क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, सबको समझ में आ गया मीन डेविएशन निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन तो बच्चों आपका हो गया कि आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं। सेकंड बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर मीन डेविएशन अबाउट हमें मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो मैं दोनों तरीके के आपको एग्जांपल एक एक करा दे रहा हूं कि अगर मीडियन से कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, और मीन से कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, फाइंड मीन डेविएशन about mean for the following data। डाटा बच्चों हमारे पास है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 20। हमारे पास डाटा क्या है बच्चों 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 20। ठीक है बच्चों, अब आपको बच्चों यहां पर मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों सॉल्यूशन आपने करा, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समेशन xi ओवर n, यही होता है बच्चों मीन का फॉर्मूला। समेशन xi यानी 6 + 7 + 10
प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 20। अब बच्चों वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड बाय क्या हो गया 8, n की वैल्यू 8 हो गई बच्चों। अब देखिए कि हमने इसे कैलकुलेट करा तो बच्चों 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 10 बच्चों कितना हो गया 23, 23 और 12 कितना हो गया बच्चों 35, 35 और 13 कितना हुआ बच्चों 48, 48 और 4 कितना हो गया 52, 52 और 8 कितना हो गया 60, 60 और 20 बच्चों कितना हो गया 80, तो 80/8 मीन कितना निकल कर आ गया आपके पास 10 निकल कर आ गया। अब यानी बच्चों जो a है वो मीन के इक्वल होगा, मीन क्या होता है x बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मीन डेविएशन निकालना है तो बच्चों आप टेबल बनाएंगे, xi लिखेंगे, फिर आप di लिखेंगे बच्चों, di कितना हो जाएगा मॉड में xi माइनस a, यहां पर बच्चों ये हो गया मॉड में xi माइनस 10। अब बच्चों इसकी वैल्यू लिखी आपने 6 7 10 12 13 और ये 4 8 और 20। अब बच्चों di की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 6 माइनस 10। अब बच्चों 6 माइनस 10 माइनस 4 आएगा, लेकिन मॉड लग रहा है तो हम प्लस में ही लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4। 7 माइनस 10 बच्चों कितना हो गया 3, 10 माइनस 10 0, 2, 13 माइनस 10 3, 4 माइनस 10 बच्चों 6 आ जाएगा, और 8 माइनस 10 2, 20 माइनस 10 10। अब बच्चों यहां से हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो n की वैल्यू कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो वो बच्चों 8 है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें निकालना है कि समेशन di कितना है, यानी इन डेविएशंस का जो सम आया है वो कितना आया है। तो देखिए बच्चों 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 6 बच्चों कितना हो गया 18, 18 और 2 बच्चों 20, और 20 और 1 कितना आ गया 30। तो ये बच्चों वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास समेशन di 30। अब बच्चों आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन क्या आएगा 1/n समेशन di, तो 1/8 इंटू 30, तो बच्चों ये 4 हो जाएगा और 2 से 15, तो 15/4 आ जाएगा, यानी 3.75 आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो इसकी बच्चों जो मीन डेविएशन की वैल्यू निकल कर आई है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि जो मीन डेविएशन है वो कितना हो गया, वो 3.75 हो गया। आया बच्चों आप सबको समझ में। दोबारा समझिए, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था आपको डाटा का, तो आपने क्या करा डाटा का सबसे पहले मीन निकाला। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मीन निकालने के लिए आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो आपने ऐड कर दिया बच्चों, तो आपने मीन निकालने का फॉर्मूला लगा दिया समेशन xi ओवर n, ये समेशन xi ओवर n, तो मीन बच्चों 10 आ गया। फिर आपने क्या करा डेविएशंस की वैल्यू निकाली, डेविएशन की वैल्यू क्या होती है बच्चों di मॉड में xi माइनस a। अब अबाउट मीन निकालना है, तो a यहां पर किसकी तरह काम करेगा बच्चों, a यहां पर आपका मीन की तरह काम करेगा, तो वो हमने पुट कर दिया 10, सॉल्व कर लिया बच्चों। विदाउट साइन लेना है, तो 6 माइनस 10 देखिए बच्चों -4, तो 4 आ गया, 7 माइनस 10 -3, तो 3 आ गया, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 4 माइनस 10 माइनस 6 का 6 आ गया, 8 माइनस 10 माइनस 2 का 2 आ गया, 20 माइनस 10 10, जोड़ा तो बच्चों 30 आ गया। अब हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो समेशन di ओवर n था 30 ओवर 8 बच्चों, सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आपके पास ये 3.75 आ गई। तो यहां पर मीन डेविएशन की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 3.75 हो गई। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये हुआ बच्चों आपका मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। क्लियर हो गया कि अगर अनग्रुप्ड डाटा आएगा तो आप मीन डेविएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सबको क्लियर हो गया बच्चों। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों हम बात करेंगे कि अगर हमें मीन डेविएशन इंडिविजुअल डाटा का नहीं निकालना है और डिस्क्रीट वैल्यू का निकालना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों मीन डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने पढ़ा बच्चों मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर बच्चों मीन डेविएशन निकाल रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है तो हम मीन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों।
अब देखिए कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैसे करेंगे। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है कि जब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो इसका मतलब हमें xi और fi दोनों चीजें दी जाएंगी। अब xi और fi अगर हमें दोनों चीजें दी जा रही हैं तो हम मीन डेविएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि डाटा हमें जो गिवन होगा वो इस फॉर्म में गिवन होगा कि हमें xi की वैल्यू और fi की वैल्यू दी जाएगी x1 x2 x3 अप टू बच्चों ये xn हो जाएगा, और यहां पर हमें f1 f2 f3 अप टू fn हो जाएगा। इतना ही होगा बच्चों। अब हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब बच्चों हमें xi और fi दोनों दे रखा है। अब यहां पर बच्चों जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए, उसमें बच्चों थोड़ा सा चेंज आता है बस, कि जो स्मॉल n था उसकी जगह कैपिटल N आ जाता है बच्चों, और समेशन जहां पर i इक्वल्स टू 1 से लेकर n fi मॉड में di हो जाता है बच्चों। या फिर हम यहां पे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n fi मॉड में xi माइनस a। यानी बाकी सारी चीजें तो वैसे ही चलेंगी। अब आपने बच्चों जब हम मीन फाइंड करते हैं तो मीन आपने देखा होगा कि अगर ये मीन डेविएशन जो होता है वो एक तरीके से मीन की अप्रोच पे ही चलता है। बस यहां पर होता क्या है कि xi की जगह हम di ले लेते हैं और इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम मीन निकालते तो बच्चों मीन क्या होता है, समेशन fi xi ओवर कैपिटल N होता है। xi की जगह क्या आ गया, बस यहां पर di आ गया, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो di निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड हो रहा है या मीडियन। तो सबसे पहले आप वो मीन या मीडियन निकालेंगे, जैसे आपने बच्चों पिछले क्वेश्चन में करा था। अब मीन अगर मीडियन में से जो भी आपको निकालना है वो एक ही वैल्यू हो जाएगी। अब a मिल जाएगा, फिर आप di की वैल्यू निकालेंगे मॉड में xi माइनस a, अगेन मॉड में। इसका मतलब जब भी मीन डेविएशन की बात होगी बच्चों तो वहां पे अगर आप di कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन में तो वो बच्चों साइन को इग्नोर करते हुए करना है। आपको वहां पे साइन की वैल्यू नहीं लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, आपको वैल्यू कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। फिर आप उसका इनटू बच्चों fi में कर देंगे तो यहां से आपको fi di मिल जाएगा, और डिवाइड बाय कैपिटल N कर देंगे बच्चों। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं। हेयर n बच्चों क्या है, समेशन fi है आपके पास, और a क्या है बच्चों, हाँ a आपके पास है मीन या फिर मीडियन, जिसके अलोंग भी वो फाइंड करवाएगा। ठीक है बच्चों, और fi आपके पास है फ्रीक्वेंसी। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सबको समझ में आ गया। तो अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब बच्चों बात आती है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे वन बाय वन, तो हम क्या क्या स्टेप इसके लिए लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको एल्गोरिथम लिखवा दे रहा हूं इसके लिए कि हम कैसे अप्रोच करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो एल्गोरिथम से थोड़ा सा इजी रहता है हमारे लिए। तो एल्गोरिथम में बच्चों सबसे पहले स्टेप 1 आता है, कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू ए और एवरेज वैल्यू ए अबाउट विच मीन डेविएशन इज टू बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है जो आपने उन क्वेश्चंस में करा था। अगर वो कहेगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो ए बच्चों मीडियन हो जाएगा, आप मीडियन निकाल के ए इक्वल्स टू मीडियन रख दीजिएगा। अगर वो कहेगा कि अबाउट मीन निकालना है तो ए बच्चों मीन हो जाएगा, आप मीन निकाल के ए के इक्वल रख दीजिएगा। स्टेप 2, टेक डेविएशन of the observations, that is compute मॉड में di इक्वल्स टू मॉड में xi माइनस a। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे उनका आप डेविएशन निकाल देंगे di मॉड में xi माइनस a, इतने तक आ जाएगा बच्चों। अब आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में आप लिखेंगे मल्टीप्लाई डेविएशंस बाय फ्रीक्वेंसीज टू कंप्यूट fi मोड में di। अब बच्चों जो आपने डेविएशंस निकाले हैं उसको आप क्या करेंगे, fi से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके बाद आपके क्या मिल जाएगी, वैल्यूज मिल जाएंगी। स्टेप 4 में बच्चों आप क्या करेंगे, फाइंड द टोटल ऑफ
फ्रीक्वेंसीज एंड एफआई मोड में डीआई। अब आप क्या करेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम कैपिटल एन हो जाएगा और एफआई डीआई जो आपने यहां पर कंप्यूट करा था उसका सम निकालेंगे बच्चों। स्टेप 5, डिवाइड सम ऑफ समेशन एफआई मोड में डीआई बाय एन टू गेट मीन डेविएशन। अब बच्चों उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो वैल्यू आएगी एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस ए की, उसको आप कैपिटल एन से डिवाइड कर देंगे जिसको आपको मीन डेविएशन मिल जाए। दोबारा समझिए बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मीन डेविएशन आपको किसके अलोंग फाइंड करना है, यानी मीन डेविएशन आपको मीन के अलोंग फाइंड करना है या फिर मीडियन के अलोंग। अब बच्चों मान लीजिए अगर मीन के अलोंग फाइंड करना है तो आप मीन निकालेंगे, ए इक्वल्स टू मीन हो जाएगा, और मान लीजिए कि आपको मीडियन के अलोंग फाइंड करना है तो आप मीडियन निकालेंगे, ए इक्वल्स टू मीडियन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर आपको हर एक ऑब्जर्वेशन की डेविएशन निकालनी, यानी एक्स आई माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको डेविएशन का प्रोडक्ट कर देना है एफ आई में, तो आपको एफ आई डी आई की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको फ्रीक्वेंसीज का सम करना है और एफ आई डी आई का सम करना है, दोनों चीजें मिल जाएगी। एफ आई डी आई के सम को बच्चों आप फ्रीक्वेंसी के सम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको मीन डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए कि बच्चों मीन डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देख लिया कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों एक एग्जांपल से हम समझेंगे इसे कि कैसे हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों है तो सेम ही, बस आपको एफ आई का इंटू और करना है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है ऐसा। तो आप देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहां पर हमने क्वेश्चन लिखा बच्चों, कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब बच्चों आपको क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। ठीक है बच्चों। अब डाटा लिखना है आपको, तो डाटा बच्चों मैं ऐसे लिख दे रहा हूं टेबल फॉर्म में, या फिर आप चाहें तो अभी हम डाटा की फॉर्म में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो एक्स आई और हमारे पास एफ आई बच्चों दोनों चीजें दी होंगी यहां पर। तो एक्स आई हमें दिया है बच्चों 3, एफ आई 8, 9, 10, 17, 12, 23, 9 और 27, 5। अब बच्चों हमें यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू दी है 3, 9, 17, 23 और 27, और एफ आई की वैल्यू हमें दी है 8, 10, 12, 9 और 5। ये बच्चों हमें डाटा दे दिया। अब डाटा दे दिया तो वो कह रहा है कि सबसे पहले आपको मीन के अलोंग क्या निकालना है, यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बच्चों, मीन निकालने के लिए बच्चों ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने टेबल बनाई बच्चों 3, 17, 9, 17, 23 और 27। यहाँ पर बच्चों आ गए 8, 10, 12, 9 और 5। अब बच्चों मीन फाइंड करना है, तो अगर इस तरीके का डाटा आता है, डिस्क्रीट आता है, तो आपने मीन का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर जो मीन होता है आपका एक्स बार, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई, यही पढ़ा था बच्चों। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा और समेशन एफ आई। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा और इसका सम करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले बच्चों एफ आई और एक्स आई को कैलकुलेट करा। तो 8 3 जा कितना हो गया बच्चों 24, 9 10 जा 90, 12 इंटू 17 करेंगे बच्चों, तो 17 2 जा 34। ठीक है बच्चों, 4 आ गया, 3 कैरी लग गई, 17 1 जा 17 और 3 कितना हो गया 20, 204 हो गया। 23 इंटू 9 3 जा बच्चों 27, 2 कैरी लगेगी, 18 और 2 कितना हो गया आपके पास 207 आ गया बच्चों। 27 इंटू 5 करेंगे बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 135। ठीक है बच्चों। अब देखिए कि आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई हो जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेट करा 18 और 12 बच्चों 30, 39 और 5, ये आपके पास हो गया 44। इसको ऐड करेंगे तो 4 और 4 8 और 7 15, 15 और 5 20 बच्चों, 2 कैरी लग गई, 2 2 जा 4 और 9 13, 13 और 3 आपका 16, 1 कैरी लग गई बच्चों, 1 से 3 4 5 और ये 6। तो बच्चों आपके पास आ गया एफ आई एक्स आई आ गया 660 और एफ आई कितना आ गया आपके पास 44। आपने वैल्यू पुट कर दी बच्चों, तो ये हो गया 660 ओवर 44।
तो बच्चों यहाँ पर 11 से कैरी करेंगे तो 11 6 जा 66 0, 11 4 जा 44 और 4 से बच्चों 16 कितनी बार जाता है 15 टाइम्स जाता है बच्चों, क्योंकि 4 1 जा 4, 2 कैरी 2 बचेगा बच्चों, 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो आपके पास मीन यहाँ पर जो है बच्चों एक्स बार को आप यहाँ पर ए कंसिडर कर लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15 निकल कर आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आपके पास ए आ गया तो अब आपको क्या निकालना है बच्चों, डी आई निकालना है। तो आपने क्या लिखा, मॉड में डी आई, और ये बच्चों मॉड में हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 15। तो आप यहाँ पे एक्स आई माइनस ए लिख सकते हैं और बच्चों नीचे और करके लिख सकते हैं मॉड में एक्स आई माइनस 15। अब बच्चों एक्स आई माइनस 15 आपको आप पास आ गए, तो डी आई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए एक्स आई की वैल्यू बच्चों ये है, इसमें से 15 माइनस करना है, तो 3 माइनस 15 कितना हो गया -12, साइन को इग्नोर करना है तो बच्चों 12 हो गया। 9 माइनस 15 कितना हो गया बच्चों बताइए, 6 आ जाएगा आपके पास। 17 माइनस 15 बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। अब 23 माइनस 15 बच्चों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपके पास। और 27 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। अब ये आपके पास डेविएशंस निकल कर आ गए। आपने क्या करा, एक्स आई माइनस 15 कर दिया क्योंकि मीन की वैल्यू 15 आई थी, तो 3 माइनस 15 बच्चों -12, साइन तो लेंगे नहीं। 9 माइनस 15 -6, साइन लेंगे नहीं। 17 माइनस 15 तो 2 ही होता है। 23 माइनस 15 8 और 27 माइनस 15 12। अब बच्चों मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपने क्या पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है 1/n समेशन एफ आई डी आई, यही तो पढ़ा है बच्चों। तो 1/n, एन कैपिटल एन की वैल्यू तो बच्चों आपको पता लग गई कि कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई है 44 आ गई है। अब आपको समेशन एफ आई डी आई निकालना है, तो आपने डी आई निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे बच्चों, एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई निकालेंगे तो एफ आई ये हो गया बच्चों और डी आई ये हो गया, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है। तो देखिए 8 × 12 बच्चों, 12 8 जा कितना हो जाएगा आपके पास 96, यही हो जाएगा बच्चों। 10 × 6 कितना हो जाएगा बच्चों 60। 12 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 24। 9 8 जा बच्चों कितना होता है 72 और 12 5 जा कितना होता है बच्चों 60। अब इसको ऐड करेंगे बच्चों, तो देखिए कि 6 और 4 10, 12 2 1 कैरी लग गई बच्चों, 10 16 17 18 और 7 25 और 6 31, यानी ये आपके पास कितना निकल कर आ गया बच्चों, ये आपके पास 312 निकल कर आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब समेशन एफ आई डी आई आ गया आपके पास, और आपके पास क्या है समेशन एफ आई है। मीन डेविएशन निकालेंगे तो आप वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों 312/44। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इसे, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 3 बचेगा, 4 8 जा 32 और 4 से बच्चों ये 11 बार जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 78/11, यानी आप इसे लिखेंगे तो 11 7 जा बच्चों कितना हो जाता है 77 हो जाता है। ये आपके पास 1 बचेगा, 1 तो जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 100 हो गया, वो 10 हो गया बच्चों। 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 78 है, 77 1 बचेगा बच्चों, जाएगा नहीं, पॉइंट लाके 0 100, तो 9 बार चला जाएगा बच्चों। तो वैल्यू जो आपके पास मीन डेविएशन की आ गई वो कितनी आ गई, वो आपके पास 7.09 निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों। दोबारा समझिए कि आपको यहाँ पे मीन डेविएशन निकालना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि बच्चों जो एक्स आई की वैल्यू आ रही है और एफ आई, तो एक्स आई और एफ आई की टेबल बना ली। अबाउट मीन निकालना है तो सबसे पहले आप मीन को कैलकुलेट करेंगे कि मीन क्या होता है। तो आपने मीन निकाला बच्चों, डिस्क्रीट के लिए मीन कैसे निकलता है, समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई एक्स आई निकाला, सम निकाला, इसका मीन आ गया बच्चों 15। अब आपने डेविएशन कैलकुलेट करा, उसके बाद मॉड में एक्स आई माइनस 15, डेविएशन आ गया, एफ आई डी आई की वैल्यू निकाली, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है उसमें आपने पुट कर दिया और आपको वैल्यू आ गई। अब बस बच्चों आपको करना क्या है कि आपको एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलते जाना है। अगर आप एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एल्गोरिथम को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे वो कह रहा है वैसे ही आपको चीजों को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों, मार्क्स गेनिंग होते हैं, कुछ भी नया नहीं करने के लिए होता है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, बस आपको एल्गोरिथम यहां पर फॉलो करनी है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मैं आपको दोनों तरीके के करा दे रहा हूं बच्चों। अब हम यहां पर लेते हैं कि अगर मीडियन से हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे बच्चों हम जो डाटा है उसको चेंज कर लेते हैं। डाटा को हम यहां पे ले लेते हैं, हमारे पास 10 15 20 25 30,
और 7, 3, 8, 5, 6, 35, 40 और 45 और बच्चों 8, 4 और 9। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ बच्चों, xi की वैल्यू दे रखी है और fi की वैल्यू दे रखी है और हमें अबाउट मीडियन इसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अबाउट मीडियन करना है तो हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है बच्चों, मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और n/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर xi लिखेंगे, xi की टेबल बनाएंगे और fi लिखेंगे बच्चों, fi की टेबल बनाएंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो xi में बच्चों आपके पास है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। fi की वैल्यू बच्चों 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4 और 9। अब बच्चों आपने यहां पर निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 7 का 7, 7 प्लस 3 बच्चों 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, 18 प्लस 5 23 और 6 बच्चों 29, 29 और 8 बच्चों 37, 37 और 4 41 और 9 50। ठीक है बच्चों, अब आपने इसका सम निकाला तो 10, 18, 18 और 5 23, 23 और 6 बच्चों 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41 और 90 50। अब n की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ गई, 50 आ गई। अब बच्चों आपने n/2 कैलकुलेट करा सबसे पहले मीडियन के लिए, तो 50/2 कितना हो गया 25। अब डिस्क्रीट में बच्चों ये देखिए कि 25 किन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है, तो 23 और 29 के बीच में 25 आएगा। क्यूमुलेटिव में देखेंगे बच्चों हम, तो 25 किसके बीच में आएगा, 23 और 29 के बीच में। तो 29 के अपोजिट जो आ रहा है ये मीडियन हो जाएगा बच्चों। तो मीडियन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपके पास, तो मीडियन की जो वैल्यू है वो आपके पास 30 आ गई बच्चों। इसी को आप क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। अब मीडियन के अलोंग निकालना है तो ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, ए की वैल्यू 30 मिल गई बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब आपको डी निकालना है। अब तो वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो डी कैसे निकलेगा बच्चों, xi माइनस ए, तो xi माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पर। अब xi की वैल्यू ये, इसमें से 30 माइनस करेंगे बच्चों, साइन को इग्नोर करना है। तो 10 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस 20, तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे 15 आ जाएगा बच्चों, 20 माइनस 30 10 आ जाएगा। 25 माइनस 30 बच्चों कितना आ जाएगा 5, साइन को तो इग्नोर करना है। 30 माइनस 30 0, 35 में से बच्चों 30 जाएंगे 5, 40 में से गए 10 और 45 में से गए तो 50। डी आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे आप, fi डी निकालेंगे, क्योंकि जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो तो बच्चों सेम ही रहता है। तो ये कितना होता है 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n fi डी। तो बच्चों बस डी में xi माइनस ए, मीन या मीडियन में a चेंज हो जाता है। तो a यहाँ पर हमने मीडियन से निकाल लिया, मीन से निकालना होता तो मीन से निकाल लेते, बाकी तो कुछ चेंज जाना नहीं है बच्चों। अब आपने क्या करा, fi डी निकाला, तो fi डी की वैल्यू ये रही और fi की वैल्यू ये रही। तो 7 इंटू 20 बच्चों कितना हो जाएगा 140, 3 इंटू 15 कितना हो गया 45, 8 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों 80, और ये आपके पास 5 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों 25, 6 इंटू 0 तो 0 हो गया बच्चों। आगे 8 5 जा बच्चों कितना हो गया 40, 4 इंटू 10 बच्चों कितना हो गया 40, और 9 इंटू 15 कितना हो गया बच्चों 135। अब आपको क्या निकालना है, एक तो बच्चों यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू और समेशन एफ आई डी आई। कैपिटल एन तो आप ऑलरेडी बच्चों 15 निकाल चुके हैं, अब आपको समेशन एफ आई डी आई निकालना है। तो हम देखिए बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया आपके पास 5 और 5 10 और 5 15, 1 कैरी लग गई बच्चों। तो 5 और 4 9, 9 और 8 17, और ये 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30, 30 का 0 आ गया, 3 कैरी लग गया बच्चों, 3 और 1 4 और 1 5। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गई बच्चों वो कितनी आ गई 505 आ गई। अब मेन डेविएशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो समेशन एफ आई डी आई जो है वो 505 आया, और समेशन एफ आई की वैल्यू जो आई है 50 आई है बच्चों। तो सबसे पहले 5 से कैंसिल करेंगे तो 101 ओवर 10, 10 है तो बच्चों पॉइंट लग जाएगा। तो मीन डेविएशन की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो कितनी निकल कर आ गई, वो 10.1 निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों? तो आपको समझ में आ गया कि मीन डेविएशन हम अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा।
कुछ भी डिफरेंस नहीं है बच्चों मीन और मीडियन में, बस आपने तरीके देखने की मीन कैसे फाइंड होगा मीडियन, वो मैंने आपको बच्चों पहले ही बता दिया है, इसीलिए मैंने आपको मीन और मीडियन निकालना बताया था, जिससे यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मीन डेविएशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मीन या मीडियन तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने वो आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि यहां पर इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, बिल्कुल फ्लोलेसली ये क्वेश्चन चलता रहे। वरना अगर आप उसे रिवाइज नहीं करते तो बच्चों आपको यहां पर दिक्कत आती, क्योंकि आप सोचते कि अब डिस्क्रीट आ गया तो बच्चों मीन कैसे निकालें या मीडियन कैसे निकालें, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है बच्चों, क्योंकि हमारा एक साल पहले पढ़ा हुआ होता है वो सिलेबस और हम भूल भी जाते हैं बच्चों छुट्टियों में। तो अब आपने रिवाइज कर लिया है तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी, अब तो आप इजीली उसे सॉल्व करते हुए जा रहे होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये आपका हो गया मीन डेविएशन फॉर इंडिविजुअल डाटा, फिर आपने देखा बच्चों मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट डाटा, और बच्चों थर्ड अब आपको पढ़ना है मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा अप्रोच है वो है मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस डाटा भी बोल देते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है कि मेन डेविएशन फाइंड करना है किसके लिए, ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस डाटा के लिए। अब जैसा कि आपको पता है बच्चों की ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस डाटा में हमें जो वैल्यू दी होती है वो कैसी दी होती है बच्चों, वो हमें वैल्यू दी होती है आपके उसकी फॉर्म में कि आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। अब बच्चों क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दो चीजें दी जाएंगी और हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जब आपके पास दी जाएगी तो क्लास इंटरवल जो भी है बच्चों, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके से वैल्यू दी जाएगी और यहाँ पर आपके पास F1, F2, F3 ये वैल्यू दी जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कैसे करेंगे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले xi की वैल्यू निकालेंगे। xi की वैल्यू अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो वो कैसे होगी, तो xi की वैल्यू होती है बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही हो जाती है बच्चों। तो आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे बच्चों, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, xi की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके पास fi di है और आपने xi निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन बच्चों जो है वो डिस्क्रीट जैसा बन जाता है, यानी अब आप इसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट वही रहता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी बच्चों वही रहता है कि समेशन fi di ओवर n। अगर यानी आप यहाँ पर मीन डेविएशन का बच्चों फॉर्मूला निकालेंगे तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला वही आएगा बच्चों 1/n समेशन fi di, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो डिस्क्रीट का होता है वही इसका हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा और कैसे सॉल्व होगा। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, फाइंड द mean deviation about the median for the following data। तो फॉलोइंग डाटा के लिए हमें अबाउट किसके निकालना है बच्चों, अबाउट हमें मीडियन के निकालना है। तो बच्चों यहां पर हमें एक तो क्लास इंटरवल दिया होगा और एक हमें बच्चों fi दिया है। तो क्लास इंटरवल बच्चों पहला दिया 0 से 6, फिर 6 से 12, 12 से 18, 18 से बच्चों 24 और 24 से लेकर 30, ये बच्चों हमें क्लास इंटरवल दे दिया। अब हम बच्चों fi की वैल्यू लिखेंगे, तो fi की वैल्यू बच्चों हमें दे रखे 8, 10, 12, 9 और 5। अब बच्चों हमें क्या करना है कि अबाउट मीडियन यहाँ पर निकालना है। तो बच्चों क्लास इंटरवल में अगर हमें डाटा दिया हुआ है तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था। सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखेंगे और फिर हम बच्चों यहाँ पर fi लिखेंगे। तो देखिए हमने क्लास इंटरवल लिखा, तो बच्चों क्लास इंटरवल क्या हो गया, 0 से लेके 6, 6 से लेके बच्चों 12, 12 से लेकर 18, 18 से लेकर बच्चों 24 और 24 से लेकर 30। फ्रीक्वेंसी हो गई बच्चों 8, 10, 12, 9 और 5। सम कर दिया बच्चों 8 और 10, 18, 18 और 12, 30, 39 और ये 44 आ गई बच्चों आपके पास। अब आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पर xi निकाला। xi कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 0 प्लस 6, 6 बाय 2 बच्चों 3, 18 बाय 2 9 और ये 30 बाय 2 बच्चों कितना हो गया 15 और 18 और 24 बाय 2 बच्चों 18 और 24 हो गया आपका 42, 42 बाय 2 21 और ये आपका हो गया बच्चों 27, 54 बाय 2। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना क्या है बच्चों, अब आपको यहां पर निकालना है सबसे पहले मीडियन। तो बच्चों अगर हमारे पास ग्रुप डाटा आता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस
n/2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच, यही पढ़ा है बच्चों आपने, l प्लस n/2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 44। अब आपको मीडियन क्लास निकालनी है तो बच्चों आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों 8, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 12 बच्चों 30, फिर ये 39 और ये 44। अब बच्चों सबसे पहले आपने n/2 कैलकुलेट करेंगे तो 44/2 कितना आ गया आपके पास 22। अब आप देखिए कि 22 किन दो क्लास के बीच में आ रहा है बच्चों, तो 18 और 30 के बीच में आ रहा है। तो 30 के आप अपोजिट चलेंगे बच्चों, तो ये तो आपके पास f की वैल्यू हो जाएगी, 12 आपके पास बच्चों l की वैल्यू हो जाएगी, यही हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों यहाँ पर मीडियन में, तो आप जब मीडियन निकालेंगे तो बच्चों l की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्योंकि यहाँ पे 12 दे रखा है, प्लस अब आपने कर दिया बच्चों n/2 हो गया 22 माइनस सी एफ बच्चों क्या हो जाता है, ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है सी एफ, तो ये 18 हो गया बच्चों, माइनस का वो माइनस 18 हो गया, डिवाइड में बच्चों f, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी आती है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बच्चों 12, और इनटू में h का मतलब हो गया क्लास साइज। तो 0 से 6 तक आप देखेंगे तो 6 का क्लास साइज आ रहा है बच्चों, क्लास साइज सब में इक्वल है, तो हम किसी का भी निकाल लें, आप चाहें तो इसका, चाहें तो और किसी का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों 12 प्लस ये आपके पास हो गया 4, क्योंकि 22 में से 18 गया, 6 से बच्चों ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ओवर 2, तो 12 प्लस 2 बच्चों, क्योंकि 4 से 2 बार हो जाएगा तो 14 आ गया। यानी मीडियन की जो वैल्यू है आपके पास, मीडियन जो है आपके पास a, वो कितना निकल कर आ गया 14 निकल कर आ गया। अब a निकल गया, अब ये क्वेश्चन बच्चों वैसा ही बन गया कि हम डेविएशन निकालेंगे, तो डेविएशन क्या होता है xi माइनस a, यानी xi माइनस 14। xi की वैल्यू बच्चों आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, तो xi माइनस 14 आपको करना है, तो 3 माइनस 14 बच्चों 11 हो जाएगा, साइन से तो कोई मतलब ही नहीं है। 9 माइनस 14 बच्चों कितना हो जाएगा 5, 15 माइनस 14 कितना हो गया 1, 21 माइनस 14 बच्चों कितना हो गया 7, और आपको 27 माइनस 14 करेंगे तो बच्चों ये कितना निकल आएगा आपके पास 13। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आप क्या निकालेंगे, fi di निकालेंगे, क्योंकि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/n इंटू में fi di का सम बच्चों, तो fi और di 8 इंटू 11 बच्चों कितना हो गया 88, 10 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों 50, 12 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों 12, 9 इंटू 7, तो 7 9 जा बच्चों कितना हो जाता 63, और 13 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों 65। सम कर दीजिए बच्चों, 8 और 2 10 और 13 और फिर 5 18, 1 कैरी लग गई बच्चों, 9 और 5 14, 15 और 12 बच्चों कितना आ गया 27, ये आ गया बच्चों आपके पास। अब यानी आपके पास यहाँ पर समेशन fi di आ गया बच्चों, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब इसका काम तो खत्म हो गया, मीन तो बच्चों हमने निकाल ही लिया है। अब बच्चों हमें यहाँ पर जो है मीन डेविएशन कैलकुलेट करना था, तो मीन डेविएशन का बच्चों हमने फॉर्मूला लिखा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन fi di। अब बच्चों समेशन fi di आ गया आपके पास 278, और मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आई है, ये आपके पास आई है बच्चों 44। 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों तो 1, 2 3 6, 2 9 18, और 2 से बच्चों ये आ गया आपके पास 22। अब 22 से बच्चों 139 को डिवाइड कर दीजिए आप, 22 से 139, ये तो जाएगा नहीं बच्चों, तो ये आपके पास चला जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 2 जा 12, 1 कैरी लगेगी, 6 और 12 और 1 13 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास कितना हो गया, रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 7, पॉइंट लगा के बच्चों आप 0 बढ़ाएंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, यानी 6.3 जो है वो मीन डेविएशन की आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो पॉइंट में 2 फिगर तक निकाल सकते हैं, 1 तक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मीन डेविएशन की जो वैल्यू आपके पास निकल कर आई बच्चों, वो कितनी निकल कर आई 6.3। क्लियर हुआ। तो जब भी आपके पास ग्रुप डाटा आएगा तो बच्चों ग्रुप डाटा में आपको ये देखना है कि आप मीन या फिर मीन डेविएशन को कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब आपको मीन फाइंड करने का तरीका तो बच्चों वही है, समेशन fi xi ओवर समेशन fi, और आप चाहें तो बच्चों से एज्यूम मीन मेथड से ही फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब अगर आपको मीडियन आ रहा है तो मीडियन का तो बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ ही लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया है वो, तो आपने वहां से मीडियन निकाला, मीडियन की वैल्यू 14 आ गई बच्चों। अब di xi माइनस a करके हमने सॉल्व कर लिया, fi di की वैल्यू निकाली, और ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों मीन डेविएशन का हमारा पोर्शन हो गया। मीन डेविएशन मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। मीन डेविएशन हमने तीनों के लिए पढ़ लिया, अगर इंडिविजुअल डाटा आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ग्रुप डाटा आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब जो मीन डेविएशन होता है ना बच्चों, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। मीन डेविएशन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मीन डेविएशन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती है, हम उनको डिस्कस करेंगे बच्चों, लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन।
तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन में बच्चों क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मीन डेविएशन जो होता है वो अप्रोचेबल नहीं होता है, यानी हमें पता है कि जब भी हम मैथ में बच्चों कोई चीज पढ़ते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप किसी में भी पढ़ें तो वो एग्जैक्ट हो, यानी किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो कमी होती है ही। तो मीन डेविएशन क्या करता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो कमी क्या होती है बच्चों, यहां पर इसमें जो कमी होती है वो पहली कमी बच्चों ये होती है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन is always greater than the sum of deviation from median. So mean deviation about mean is not very scientific. Thus in many cases mean deviation give unsatisfactory result. होता क्या है कि बच्चों अगर हम यहां पर डेविएशन निकाल लें, डेविएशन का मतलब एक्स आई माइनस ए, तो जब भी हम बच्चों सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं तो वो हमेशा मीडियन से ज्यादा आता है। यानी मीन और मीडियन में अगर हम दोनों से डेविएशन निकालें, एक बार सेम क्वेश्चन में एक बार ए को मीन ले लें और एक बार मीडियन ले लें, तो अगर हम मीन जिसमें लेंगे ए को, उसके डेविएशन का सम हमेशा मीडियन से ज्यादा आएगा। अब मीडियन से ज्यादा आएगा तो बच्चों इसको हम साइंटिफिक नहीं मानते हैं। तो मीन से जो हमारे पास डाटा निकल कर आता है नॉट वेरी साइंटिफिक, साइंटिफिक नहीं होता है। उससे होता क्या है कि बच्चों ज्यादातर केस में जो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, यानी जो हमारा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमें यहां पर नहीं मिलता है। पहली लिमिटेशन तो बच्चों ये हो गई। सेकेंड लिमिटेशन बच्चों ये हो गई कि इन अ डिस्ट्रीब्यूशन where degree of variability is very high, the median is a representative central value. So in that case the mean deviation is not very reliable. अब बच्चों होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मीन वाला डाटा तो हमने ऊपर बच्चों दिखा दिया कि अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। अब आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप मीडियन से फाइंड कर लीजिए। अगर मीन से अनसेटिस्फैक्ट्री आ रहा है, आपको मीडियन से अच्छा लग रहा है, तो आप मीडियन से फाइंड कर लीजिए। अब बच्चों मीडियन क्या होता है कि अगर स्मॉल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी रेंज अगर छोटी होती है, यानी वेरिएबिलिटी की डिग्री बहुत छोटी होती है, तो वहां मीडियन बच्चों अच्छे से काम कर जाता है। लेकिन जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में वेयर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज वेरी हाई हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वहां क्या होता है कि बच्चों मीन जो होता है वो सिर्फ सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्ट में वो सेंट्रल वैल्यू नहीं होती है, एक रिप्रेजेंटेबल आइटम हो जाता है बच्चों वहां पर। तो उस केस में बच्चों जो हमें मीन डेविएशन मिलता है वो ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, यानी वो ज्यादा एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता है। तो इन सब लिमिटेशन को बच्चों ओवरकम करने के लिए कि ये सारी लिमिटेशन जो थी उन्हें हमने ओवरकम करा, तो बच्चों हमने एक नई चीज पढ़ी, वो हमने पढ़ी बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों हमसे फिर कहा गया कि अगर जैसे हमने रेंज देखा था तो रेंज में बच्चों एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल रहा था, तो हमने मीन डेविएशन देखा। अब मीन डेविएशन बच्चों ये दो कमियां पाई गई कि अगर हम मीन के अलोंग निकाल रहे हो मीडियन के, तो मीन वाला डेविएशन का सम हमेशा ज्यादा आ रहा है, तो बच्चों ये अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रहा है। मीडियन वाला बच्चों छोटी वैल्यू पे तो इफेक्टिव है, लेकिन जैसे ही वेरिएबिलिटी ज्यादा हुई अब वहां पे सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंटेबल हो गई, यानी सिर्फ दिखाने की हो गई, करेक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो बच्चों रिलायबल आंसर वहां पर हमें नहीं मिल पाता है। तो इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। अब हम आगे बच्चों जो पढ़ेंगे कि वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों जो होता है वो और एग्जैक्ट आंसर देता है इन कंपैरिजन टू मीन डेविएशन। तो और एक्यूरेट आंसर के लिए बच्चों अब जो अगला डेविएशन है यानी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, नेक्स्ट जो थर्ड हमने देखा था कि रेंज देखा था पहला, फिर हमने मीन डेविएशन, थर्ड हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।